कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। हो श्री जी पर जल जो ढारत है, दोदक सुख कारक है। श्री जी पर जल जो ढारत है, वह गंधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा, किया क्षण में कोड़ निवारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। ओ गंगा की धारा पर्वत से है, श्री जी के सिर पे गंगा की धारा पर्वत से गिरती है, श्री जी के सिर पे। हो इसीलिए तो जग में जना जना द्वारा, पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। ओ सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते। यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबार। कर भाव भक्ति कर धारा, श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। हो सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो। कर एक बार तो प्रभु जी की शांति धर, बने जीवन उत्तम सारा। श्री जी का सीख करें हम लेक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। जो भी महानुभाव बाहर से पधारे हुए हों, यहाँ के भी बैठे हुए हों, अगर आपका श्री जनाभिषेक और शांति धारा इत्यादि कार्य करने का मन बन रहा हो, भाव जागृह हो, तो हमारे मंदिर जी के जस्ट बाजू में शुद्ध धोती दुपट्टा की व्यवस्था टीन सेट में की गई है। आप वहां से शुद्ध वस्त्र पहनकर शीघ्रता से पधारें। कुछ ही क्षणों उपरांत पूज्य गुरुदेव मंचासीन होने वाले हैं। उन्हीं के मुखारविंद से संपूर्ण विश्व के मंगल कल्याण की भावना को लेकर उन शांति धारा के बीजाक्षरों का उच्चारण होगा, जिससे सिर्फ हम सुखी न रहें, समस्त विश्व के समस्त प्राणी सुखी रहें। ऐसी मंगल भावना के साथ आपको शांति धारा करने का सौभाग्य, जगत पूज्य के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य, हमारे पूज्य बड़े बाबा और हमारे छोटे बाबा के चित्र रामायण दीप प्रज्वलन का सौभाग्य, जगत पूज्य के कर कमलों से अपने मस्तक पर गंधोदक लेने का सौभाग्य, पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में साथ समर्पण का सौभाग्य, और सायंकालीन हमारा बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान, उसके उपरांत पूरे परिवार सहित पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती करने का सौभाग्य। ये सारे सौभाग्य श्रावक श्रेष्ठी परिवार को प्राप्त होते हैं। पूज्य गुरुदेव के आने के पूर्व आप अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। कमेटी द्वारा 1,11,000 रुपए की मिनिमम राशि निर्धारित की गई है। आप आएं और यहाँ पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से उन शांति धारा के महामंत्रों का उच्चारण आपके परिवार सहित आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्रता से आप नाम देवें। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलकर चलो,
कि आज प्रभु नभन करेंगे। सब सखियां मिल साज सजाओ, सब सखियां मिल साज सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। सब सखियां मिल साज सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। इंद्राणी हर्ष मनाए, इंद्राणी हर्ष मनाए, प्रभु जी के चरणन शीस झुकाए। इंद्राणी हर्ष मनाए, प्रभु जी के चरणन शीस झुकावे। प्रभु जी की छवि निरखो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। पूर्ण कलश प्रभु उदकी न धारा, पूर्ण कलश प्रभु उदकी न धारा। अंग नहावे जिनवर प्यारा, पूर्ण कलश प्रभु उदकी न धारा। अंग नहावे जिनवर प्यारा। स्वामी जगत के दुख हरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन कहाँ ला रहे दादाजी को भैया, कहाँ ला रहे दादाजी को? खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। है दुख का है सुखकारी, सब दुख हारी है सुखकारी, सब दुख हारी। सेवा जिनकी प्यारी प्यारी है सुखकारी, सब दुख हारी। सेवा जिनकी प्यारी प्यारी, लेकर के जल को चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। छोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा, छोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा। किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा, किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा।
भटक न जाए ये बालक प्रभु देना आन सहारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। मन से निस दिन प्रभु जी ज्योति जलाऊं तेरी, मन से निस दिन प्रभु जी ज्योति जलाऊं तेरी। कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी, कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी। इन नैनों से तेरी ज्योति का देखूं अजब नजारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाऊं, मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाऊं। रोग शोक भय बाधा पल भर दूर भगाऊं, रोग शोक भय बाधा पल में दूर भगाऊं। भक्ति में शक्ति है ऐसी, भक्ति में शक्ति है ऐसी, तिर जाए जग सारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। अंजन जैसा पापी तारा, अंजन जैसा पापी तारा, हमको मिले सहारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। कोई न खाली जाए तेरे दर से प्रभु जी, कोई न खाली जाए तेरे दर से गुरु जी। अपनी दया का हाथ तू सर पे रख दे प्रभु जी, अपनी दया का हाथ तू सर पे रख दे गुरु जी। तेरे दर पर आए हैं हम पाने दीदार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान
कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा। देखिए सभी लोग प्रभु जी 17 में, आप लोग 16 वाले नाम उसी को छुए ना। तुम्हारा। हे स्वामी। प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। पूज्य आचार्य भगवान 108 समय सागर जी महामुनि राज की जय हो। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। गुरुदास से अपने शानदार में नाम प्रसिद्ध करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हं शं तं फं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो हम झम झीम छीम हम सम जम बम याशा सहा पाहा शाम छीम छूम छेम छीम छोम छोम छम छा छीम राम ह्रीम भूम हेम ह्रौम ह्रम राद राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठ श्री आकाश जन केसरी वाले जन्म दिवसे शुभ अवसरे सपरिवार यशोधर मेहता अरुणा मेहता खांदू कानूनी बांसवाड़ा सपरिवार अंकित जैन अक्षता जैन धूलियान समस्त परिवार आर्या अमेरिका आरोग्यार्थम राजीव पांड्या संजय पांड्या आरोग्यार्थम संदीप वैशाखिया जन्मदिवसे शुभ अवसरे दीक्षा गुना शारिका गुना हेमंत जैन जयदीप जैन पूर्ण तिथि निमित्तार्थम निर्मल गंगवाल अजमेर उदित अमित सागर तालाब संजन महुआ दिनेश कुमार जम्बू नत्यांश जैन नरियान जैन सुलेखा जैन सागर प्राशुग आरोग्यार्थम कृष्ण कुमार निर्माण जैन सुमत जैन आरोग्य आकाश के श्री जन्मदिव से शुभ अवसरे श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारकपाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य स्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौष्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम प्रसवादया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति हरंतु भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम दया यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिं प्रयच्छन्तु न ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्वती टंकराय श्रीमरत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय सम्मूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दूसरताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयताय अनंत संसार चक्रमर्दाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाज पदाय त्रिलोक संग्राय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे भरत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिकाय श्रावक साविका प्रमुख चतुर्संगो सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय भवाय श्रेष्ठी श्री समझ शांति कत्रीणाम व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसाद सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोष रूषाय श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रघुराशिया उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारक से कामम छिंदय भिन्मंदरति कामम बलि कामम क्रोध पापम वैरम छाम अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व अभिषेक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम च सर्व परमंत्रम
सर्वाधुघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुशरोगम अक्षरोगम शिरोरोगम जलरोगम च सर्वनरमारम सर्वगजासगोमयिषाजमारम सर्वसधान वृक्षता गुणपत पुष्पलमारम सर्वराष्ट्रमारम सर्वक्रूरवेतार साग्निराग्निभयानि सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापस्मारम अशुभकरम जन दुखानि मणिकांजन आरोग्यार्थम मंजू छावड़ा आरोग्यार्थम श्री अशुभकरम जन दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल दोषान सर्वदुष्ट देवदाना वीर नरनाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जन विस्मयानी सर्वस्तावा जंगम ऋषिक सर्वादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कृदोषान पर शत्रु वहन वशीकरणादि वसाम ओम ह्रीम अश्वभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मुटम पत्तन दोनों सर्वानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु शाहा सुगम त्रिलोके शोभि आदि विसन वर्धम अभयम क्षम आरोग्यम स्वस्थस्तु दीदे श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नत्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शुभरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिस्तु दीर्घायुरस्तु कुलवोदन्नानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बनायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गा पुष्टन्तु नाम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यां सानाद विद्याय नवरन्ताणं ओम सर्वशान्तं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यां सानाद विद्याय नवरन्ताणं ओम सर्वशान्तं कुरु कुरु स्वाहा आयुर वल्ली विलासम सकल भृगुफलितरागत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम प्रयत्वा तनोत्तुच्छकीर्तिम समृद्धिम प्रथित तरुणे स्फुतुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगतामृतमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवज्जिनीन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनीन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनीन्द्र छत्र ओम ह्रीं श्री अष्टप्रातिहार मध्ये छत्रतय स्थापयामि चवर ओम ह्रीं श्री अष्टप्रातिहार मध्ये चवरद्वय स्थापयामि अर्घ ओम ह्रीं श्री शान्धरवशिकान्ते विश्वादिभ्रान्तेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ शांतिधारा करता परिवार ही आए यहाँ, बस 3 दोनों शांति धारा करता शीघ्रता से पहुंचे। पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आपको प्राप्त है। मैंने गुरु के चरण पखारे धन भाग हमारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की
आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। शास्त्रों में आया है कि विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। माध्यस्थ भाव रखना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी मजबूरी है। क्योंकि सामने वाला विपरीत बुद्धि वाला है और उस विपरीत बुद्धि वाले को हम अनुकूल बना नहीं सकते, असमर्थ हैं। विपरीत बुद्धि वालों के प्रति माध्यस्थ बनाना ये हमारा धर्म नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है, मजबूरी है। यदि कोई विपरीत बुद्धि वाला है तो पहला कर्तव्य है उसे अनुकूल बनाओ। यदि तुमने अनुकूल बनाने का प्रयास नहीं किया और आपने माध्यस्थ भाव रख लिया तो आपका यह माध्यस्थ भाव द्वेष भाव में आएगा, कषाय भाव में आएगा, क्योंकि तुम उसका नाश करना चाहते हो। तो नाश करने का यही तरीका नहीं है कि बुरे कार्य करना, उसका विनाश करना। नाश कार्य करने का तरीका ये भी है कि कोई गलत कार्य कर रहा है तो मौन रह जाना। विनाश के दो तरीके। कूटनीति वाला जो होता है वो सामने वाले का विनाश नहीं करता, क्योंकि विनाश करने में तो हमें आरोप आएगा। दुनिया कहेगी इसने उसको मिटा दिया, और दुश्मन भी हमसे बैर साधेगा, क्योंकि हमने उसको मिटाया है तो कल वो हमें मिटाएगा। वो निदान बांधेगा, बैर बांधेगा। आज कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कल मुझे वह जरूर बैर का बदला लेगा। इसलिए दुश्मनों के साथ कूटनीति का एक प्रसंग आता है। दुश्मन को पता न चल जाए कि तुमने उसे मिटाया है। जो कूटनीतिक दुश्मन होते हैं, जैसे शकुनी मामा था। शकुनी मामा ने ऐसा प्रयास किया कि कुरुवंश नहीं समझ पाया कि हमें मिटा रहा है या बना रहा है। इतना सगा बन गया, इतना आत्मीयता बन गई कि दुर्योधन, गंधारी, धृतराज विचार ही नहीं कर पा रहे कि ये गंधार, नरेश, शकुनी दुश्मनी भंजा रहा है। ये कूट दुश्मन कहलाते हैं। जो सीधा मिटा देता है उसको ज्यादा दुश्मन नहीं कहा। आमने सामने जो दुश्मनी में लड़ता है उसकी उतनी निंदा नहीं हुई है। युद्ध में लड़ते हैं तो दुश्मन आमने सामने, लेकिन आमने सामने लड़ते हैं, मैं तुझे मारूंगा, मैं तू मुझे मारेगा। दोनों को मालूम है कि ये मुझे मार रहा है, दोनों को मालूम होना चाहिए। वह दुश्मनी ज्यादा खतरनाक नहीं है।
सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मनी है कि उसका होकर के फिर मिटाना। आस्तीन के सांप, इसे क्या बोलते हैं? आस्तीन के सांप। मैं तुम्हारा होता हूं, तुम विश्वास ही नहीं करोगे कि हमें कभी मिटा सकता है। वो तुम्हारी खुद आस्तीन बन गया और तुम्हें डस लेगा। ये दूसरी जो नीति है, ये दुश्मन ज्यादा है दुनिया में। आमने सामने हमें गाली देने वाले बहुत कम हैं, आमने सामने हमारा बुरा करने वाले कम हैं, आमने सामने आकर के मेरा मर्डर करने वाले कम हैं, सामने आकर के मेरी बुराई करने वाले कम हैं। लेकिन अपना होकर हमारा विनाश करने वालों की संख्या बहुत है। जो अपने लगते हैं, पकड़ भी नहीं आता कि ये हमारा कभी बुरा भी कर सकता है, इनकी संख्या ज्यादा है। इनसे और एक बड़ा दुश्मन है जो सामने वाले को दोष में देख करके मौन हो जाता है। अपन को कुछ नहीं बोलना, मरने दो, अपन को कुछ नहीं बोलना, मरने दो। ना वो अपना बन रहा है और ना दुश्मन, मौन धारण कर लेता है और सामने जान रहा है बहुत गलत जा रहा है, जिस रास्ते पे जा रहा है अंधा है, कुएं में गिरेगा। अपन मौन रहो, ना कुछ मत बोलो, ना भेजो और ना रोको, ना भेजो और ना रोको। वो तो जा ही रहा है, गड्ढे में गिर नहीं है, ये तो गलत कार्य कर ही रहा है, क्योंकि इसको तो गलत होना ही है। मौन ये सबसे ज्यादा कूटनीतिक दुश्मन कहलाता है। सबसे बड़ा पापी ये है। सामने आकर मर्डर कर दिया, उसको 3 नंबर का पापी रखना, वो तो कुछ भी नहीं, ना के बराबर। उसमें कोई ज्यादा कर्म का बंद नहीं होता। आमने सामने लड़ रहा है, उसको तुम गुंडा जरूर कहोगे, लेकिन सबसे खतरनाक ये 2 होते हैं, जो आस्तीन का सांप और दूसरा मौन। अपन को नहीं बोलना, मरने दो, वो खुद अपने आप मर जाएगा, अपने आप खोटे काम करेगा, अपने आप मर जाएगा। यदि ऐसा भाव तुम्हारा है तो तुम सबसे ज्यादा कसाई आदमी हो। बहुत बड़ा कसाई भाव, बहुत बड़ा। यहां नीति क्या है? यदि मैं उसे बचा सकता हूं तो उसे बचाने का प्रयास करो। एक बार कह दो सूरदास आगे मत जाओ, गड्ढा है, फिर जाए तो जाए, बचाने का प्रयास तो करो, बचाने का प्रयास तो करो, थोड़ा सा भाव करो, करो तो सही। वो मानेगा नहीं, कोई बात नहीं, दुर्योधन मानेगा नहीं, फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं मैं एक बार जाऊंगा दूत बन के। धर्मराज कहते हैं तुम दूत बनोगे? नहीं, मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मैं श्री कृष्ण को दूत नहीं बनने दूंगा वो दुष्ट के सामने। श्री कृष्ण कहते हैं घबराओ मत, मैं भी मानता हूं कि वो मानेगा नहीं। यदि मैं नहीं गया तो जरूर मेरी इतनी निंदा होगी और साधु संत कहेंगे इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्योधन का दुश्मन था तो श्री कृष्ण। शास्त्रों में, नीतिकारों की दुनिया में हम गिर जाएंगे और मैं अपनी आत्मा की ग्लानि में गिर जाऊंगा। मुझे खुद ग्लानि होगी क्योंकि मैं बचा सकता था लेकिन मैंने बचाने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए मैं साधु संतों की नीतियों में
खड़े उतरना चाहता हूं धर्मराज, मैं जाऊंगा। मेरा अपमान होगा वो मानेगा नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। और गए वो, गए उन्होंने। रामचंद्र जी ने मैं बार बार रावण के पास भेजा, जाओ रावण से कहो कि वो मान जाए, मुझे रावण से कोई बैर नहीं, मुझे लंका नहीं चाहिए। बस यही तो व्यक्ति महान बन जाता है। इतने में व्यक्ति महान बन गया, बस तुम्हारी जय जयकार हो गई। कम से कम तुमने दूसरे को गलत मार्ग पर जाने से कम पुरुषार्थ तो किया। कम से कम रावण को बार बार, ये रावण को नहीं समझा रहे थे, हर बार रामचंद्र जी का स्टेटस बढ़ रहा था। सारी दुनिया में सहानुभूति देखो, ओहो रामचंद्र जी का सब कुछ मिटा दिया, फिर भी संधि करने की कह रहे हैं। फिर भी कह रहे रावण तू मेरा लिए कुछ नहीं चाहिए, अभी भी तू सीता को लौटा दे, मुझे तेरे से कोई बैर भाव। यानी ऐसे दुष्ट को, अभी क्षमावाणी दिन कहा था ना, ऐसे दुष्ट के प्रति भाव ये आना चाहिए। अब तो वो क्षमा भी मांगेगा तो मैं माफ नहीं करूंगा, अब तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन नहीं, महान आत्मा है, यही तो अपना स्टेटस बढ़ा लेते हैं। वो आएगा नहीं, उनको भी मालूम था, सब जानते थे, तो फिर बार बार क्यों भेज रहे थे? यही तो सज्जनों की कूटनीति है, दुर्जनों की नहीं है, दुर्जनों की नहीं, सज्जनों की कूटनीति है। सज्जन यहीं पर कूटनीति से, बस सज्जन में बात ये कूटनीति होना चाहिए। कितना स्टेटस सज्जन को आपने देखा, गलती नहीं, हाँ भैया हमारी कोई गलती, लेकिन हम क्षमा मांगते हैं। ये क्षमा नहीं मांग रहा है, अपना स्टेटस बढ़ा रहा है। सारी दुनिया, अरे भैया देखो एक भी गलती नहीं, फिर भी बस बढ़ा दिया अपना स्टेटस। ये महाजन लोग जितने होते ना बड़े, ये बुद्धू नहीं होते, ये बुद्धू नहीं होते। ऐसे ही नहीं कि बिना गलती के हाथ जोड़ते फिरे, बिना गलती के सबको समझाते फिरे, नहीं, ये बहुत आगे की किताब होते हैं जितने महान आत्मा होते हैं। ये कहते हैं कि ये माने या नहीं माने, मेरा तो स्टेटस। आज तक श्री कृष्ण नीतियों में, हम शादियों की वाणी में प्रशंसनीय हैं। कम से कम श्री कृष्ण ने समझाने के लिए दूत बन गए। बताओ, नारायण से दूत बनना ये सम्माननीय पद है कि नहीं है? नहीं है। दूत बनना बहुत निकृष्ट पद है, बहुत निकृष्ट पद है। तो क्या श्री कृष्ण ऐसे ही कुछ नहीं जानते थे? नारायण पद से दूत बन गए, लेना देना क्या, मरो तो मरो, जाओ भाड़ में जाओ, मैं तो नीचे नहीं उतरूंगा। पद था उनका, ऐसा थोड़ी। अब पद जिनका हो और लेना देना क्या था? श्री कृष्ण से तो लड़ाई थी नहीं उसकी। इतनी बड़ी मानहानि, इतनी बड़ी मानहानि महाजन कर रहा है, एक सज्जन पुरुष कर रहा है, क्या जरूरत पड़ी थी उनको? उनका कौन सा नुकसान हो रहा था? बोलो, नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जरूरत यही थी कि यदि मैं नारायण पद छोड़ करके दूत बन गया तो हमारी प्रशंसा नारायण पद से भी बड़ी हो जाएगी, हम नारायण पद से भी बहुत बड़े हो जाए। क्योंकि बड़े आदमी जितना झुकते हैं उनकी मान बढ़ता है, बड़े आदमी जितना झुकते हैं उनका मान बढ़ता है, बहुत बढ़ जाता है। एक दिन अशोक पाटनी थे, उनको शाम को भोजन के लिए कहा
तो उनका वीआईपी व्यवस्था थी, बड़े आदमी। उन्होंने कहा नहीं, मैं वीआईपी व्यवस्था में तो नहीं जाऊंगा, जहां सब लोग बैठे वहां बैठूंगा। अब उनके साथ बैठ करके इतना बड़ा आदमी सबके साथ बैठ गया। मेरे पास लोग आए, बोले महाराज जी क्या सरलता है, क्या सज्जनता, मैंने क्या बात हो गई? अरे महाराज सामान्य लोगों के साथ बैठ गए। मैंने कि तुम नहीं समझते हो महान आदमियों की कूटनीति। वो छोटे लोगों के साथ बैठ करके बोलो उन्होंने अपना स्टेटस बढ़ा लिया या घटा दिया? बहुत बढ़ गया। अरे इतना बड़ा आदमी इसके साथ। अब एक दिन शाम को भैयावृत्ति करने आए तो लाइन लगी थी नीचे से, तो लोग वीआईपी उससे गेट से ले जाने लगे। नहीं आप चलो महाराज बदल दिए। उनका नहीं, जिस लाइन में लग करके सब लोग भैयावृत्ति को जा रहे हैं, मैं अभी लाइन में लगूंगा। और जो सही में जो कच्चे बड़े आदमी होते ना, बदमाश, देखते हैं मुझे वीआईपी रास्ते से ले चलो, और देखा मैं वीआईपी हूं तो वीआईपी रास्ते से आया। ये बहुत बुद्धू है, इनकी मालूम पीठ पीछे कितनी बुराई होती है। बड़ा आदमी है, आगे पहुंच गया, मैं 1 घंटे से लगा हूं। इतनी लोग बददुआ देते हैं उसको। आप देखना जब बहुत भीड़ में बड़ा आदमी आवे और तुम पीछे वालों से कहना खिसको खिसको, बड़ा आदमी आ रहा है, तो खिसकने वाले कहते आ गया दुष्ट पीछे, मैं 1 घंटे पहले आया। खिसक तो जाएंगे वो, खिसक तो, लेकिन बददुआ दे के खिसकेंगे, कुड़ेंगे। पहले आता नहीं, बाद में आता है और आगे बैठ गया। और वो जब तक आगे बैठा रहेगा ना, तो पीठ पीछे वाला उसको। तो ये बड़े आदमियों का लक्षण नहीं है। बड़े आदमी यदि सही नीतिज्ञ हैं, सही में ओरिजिनल बड़ा आदमी है, तो वीआईपी गेट से नहीं जाएगा। बोला नहीं, मुझे ये हजारों लोग खड़े हैं, इनकी बद्दुआ नहीं लेना, इनकी बद्दुआ नहीं लेना, ये जरूर बद्दुआ देंगे। और जाकर लाइन में खड़ा हो गया। वो लाइन में खड़ा नहीं हुआ है, उसने अपने बड़प्पन को 100 गुना और बड़ा कर लिया है। सब में चर्चा हो गई, जितने लोग खड़े, अरे अच्छा आप पीछे पीछे, नहीं नहीं मैं पीछे चलूंगा, तुम आगे चलो। बड़े लोगों से मेरा कहना है, तुम्हारे झुकने से तुम्हारा मान खत्म नहीं होता, तुम्हारा सम्मान बढ़ता है। अकड़ने वालों का सम्मान अपमान होता है। मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूं, मैं इनके साथ बैठ के भोजन करूं? क्या समझते हो तुम मुझे? समझ लेना वो बड़ा आदमी है ही नहीं, वो बड़ा नहीं है, वो दही बड़ा है। बड़े आदमी का नेचर हमेशा समझना। 2 मिनट लगाता है झुकने में, 2 मिनट लगाता है क्षमा मांगने में, 2 मिनट लगाता है भैया मैं संसार का सबसे छोटा आदमी हूं। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता है, और यही सभ्यता हमें बहुत ऊंचा उठाती है। नारायण तो नारायण थे, बुद्धिमान थे, वो ऐसा सुअवसर कैसे खो देते, ऐसा सुअवसर कैसे हो देते। और नहीं जाते तो ध्यान रखना, बने रहते वो नारायण। हम साधु लोग तो उनका नाम नहीं लेते इस प्रसंग में। हाँ बड़े आदमी थे, क्यों झुकते? कोई हम साधु संत इस प्रसंग में उनका नाम नहीं लेते। प्रश्नों की वो एक कड़ी नहीं बन पाते। लेकिन इतना बड़ा आदमी, और वो भी किसके सामने? बड़े आदमी के सामने छोटा बनना कोई बड़ी चीज नहीं है। सुन रहे हो ना? बड़े आदमी के सामने छोटा बनना कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं हम भगवान के सामने महाराज हम छोटे बन जाएंगे, हाँ वो तो सभी बन जाएंगे, तुम नहीं बनेगा तो है। महाराज हम कह देंगे भैया हम भगवान, हम आपसे बहुत छोटे हैं,
आप बड़े हैं, ये कहने की जरूरत नहीं, तो है ही। गुरु के सामने छोटे बन गए तो कोई बड़ी चीज नहीं। बड़ों के सामने तो हर व्यक्ति कुदरत से छोटा है। छोटों के सामने छोटे बन जाओ तो तुम्हारा बड़प्पन है। छोटा है, छोटा, बहुत छोटा है। दुर्योधन सब तरफ से छोटा है, बुद्धि में छोटा, सोच विचार में सब तरफ छोटा है। श्री कृष्ण कहते हैं ये सबसे अवसर है, उनकी आत्मा कहती है अवसर मत चूक, युद्ध तो होना है सो होगा। जैसे आप लोग कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो। गंगा तो बोलो ना, गंगा तो बह रही, वो तो बहेगी। तुम पानी पियो या ना पियो, नहाओ या ना नहाओ, गंगा तो बह रही है। इसलिए बहती गंगा में हाथ धो लेना ये सज्जनों की नीति है, बहुत बड़ी नीति है। और वो जानते थे कि युद्ध होना है सो तो युद्ध हो गई, सब जानते थे। ऐसी बात नहीं कि वो इतने अनुभवी नहीं थे, वो दुर्योधन के नेचर को भी जानते थे कि दुर्योधन वो हठी आदमी है जो मेरी बात मानने वाला नहीं। जाकर के गए, अपन सबको मालूम है दुर्योधन ने कितना अपमान किया है। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, बोले एक गाली और दे तो जितनी गालियां देगा मेरा ग्राफ उतना ही बढ़ेगा। कैसे कूद पड़े पारसनाथ नाग नागन को बचाने। अरे और किसी बड़े आदमी को बचाने कूद पड़ते नहीं, वो जानते थे, अवधिज्ञानी थे, नाग नागन तो मरेंगे, जिंदा नहीं रह सकते। उन्होंने अवधिज्ञान से जाना था ना कि लक्कड़ में नाग नागन हैं। ये लक्कड़ में नाग नागन है, अवधिज्ञान से जान लिया था। तो अवधिज्ञान से ये भी तो जान लिया था कि अब बचने वाले नहीं है। लेकिन अब पारसनाथ भी बड़े आदमी है, कलाकार होते हैं, बड़े आदमी है, उनसे बड़ा कौन है। उन्होंने कह दिया कि हाँ मरना तो इनको है ही, अपन बहती गंगा में हाथ धो लो, बहती गंगा में हाथ धो लो। कूद पड़े हाथी से और जाके बचाने पहुंच गए। सारी दुनिया कहती अरे भैया पारसनाथ इतने महान, गंगा किनारे गोट मनाने जा रहे थे मनोरंजन को, इतना बड़ा आदमी और नाग नागन को बचाने पहुंच गए। जिस नाग नागन को दुनिया देख करके मारने का भाव करते, ये बचाने पहुंच गए। बचा नहीं पाए। लेकिन मैं पारसनाथ को मैं पकड़ गया था। मैं तो पकड़ लेता हूं, मैं भी थोड़ा कम कलाकार थोड़ी हूं। बोले देख मैं नाग नागन को बचा रहा हूं, मेरी करुणा दया क्या है। बोले भगवान बुद्धू मत बताओ, मैं कान में कहूं, आप ये भी जानते थे कि मरेगा, फिर क्यों गए बचाने। बोले चुप रहे, तो मेरी पोल पट्टी खोल रहा है। क्या नीतियां बनाई लोगों ने। और आज पारसनाथ 24 तीर्थंकरों में मात्र श्रेष्ठ बने। इस कारण से श्रेष्ठ इसलिए 24, और कोई कारण नहीं। मैंने 24 तीर्थंकरों का पूरा वर्णन देख लिया। पूरे वर्णन में सब कुछ नहीं, मात्र एक विशेषता है कि वे नाग नागिन को बचाने कूद पड़े। लोगों ने उनकी जय जयकार, स्वर्गों में चर्चा। पारसनाथ नाग नागिन को इतनी बड़ी शक्ति, तीर्थंकर और नाग नागिन जैसे तुच्छ जीव को बचा रही है। तुच्छ जीव को कितना बड़ा कार्य है। जय जयकार हो गई। नाग नागिन तो मरना ही थे, लेकिन पारसनाथ ने बहती गंगा में हाथ धो लिए, हाथ धो लिए। और यही हम लोगों को, महावीर स्वामी बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने भी यही किया और हम लोगों को यही सिखाया। देख
ये चींटी मकोड़ी जा रहे हैं ना, ये इनका मरना तो निश्चित है, क्योंकि सड़क पे चल रहे हैं, पीछे से ट्रक आ रहा है, पीछे से भीड़ आ रही है। विकलत्रयों को तुम कहां तक बचाओगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? चींटे को, कीड़े मकोड़ों को बताओ भाई, हम कब तक बचाएंगे? कितना बचा पाएंगे? हम बचाते हैं, पीछे से भीड़ आती है, वो कुचल देती है। ये बात हमें मालूम है कि नहीं? बोलो ना। सड़क पर चींटों की लाइन जा रही और हम बचा रहे, और हमें मालूम है पीछे से ट्रक आ रहा है। लेकिन महावीर स्वामी ने कहा, बहती गंगा में हाथ धो ले, सारा जगत तेरी जय जयकार बोलेगा। और इतने बड़े महाराज चींटी को बचा रहे थे, तू बचाबो तो मरना है तो मरेगी, लेकिन तेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, अहिंसा परमो धर्म। कितना अहिंसक है ये देखो, इतनी बड़ी शक्ति, साधु परमेष्ठी गुरु पद पर बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा। और वो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु, इससे भी ऊंचा पद, भगवान से भी ऊंचा पद। इतनी ऊंचाई पे बैठ करके किसके लिए झुक गए? चींटी को। अब सारा जगत को हमने मोहित कर लिया। सारा जगत कहता भैया ऐसा विनयशील व्यक्ति नहीं देखा, ऐसा दयालु व्यक्ति नहीं देखा, इतना बड़ा होकर चींटी को झुक रहा है। अभी 4 लोग फॉलोवर थे, अब 400 हो गए। इसको बचाने से वो तो मरी गई, वो तो बचने वाली है नहीं। लेकिन अपन ने बचा करके, भाव करके, ये सोच होना चाहिए, दुनिया में जो होना है सो होगा। अपन बहती गंगा में हाथ धो लो। हम क्यों मारेंगे? हम तो, हमारा नाम तो बचाने में आएगा, मारने में हमारा नाम नहीं आएगा। मरना निश्चित है उसको, पर बचाने में नाम लिखाओ ना। और जय जयकार करो, देखो चींटी को बचा रहे हैं, चींटी के लिए पीछे लिए घूम रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, पुण्यहीन के लिए क्यों बचाना, पुण्यहीन की सहायता क्यों करना? पुण्यवान की नहीं कह रहा हूं, वो धर्मात्मा की निशानी है। लेकिन महान आत्माएं कहती हैं, जो संसार में बड़ा बनना चाहता है, संसार में यश लूटना चाहता है, तो वो पुण्यवान की पूजा छोड़ देगा और पुण्यहीन का पेट भर देगा। एक और देखना, भगवान की पूजन का सामग्री लेके जा रहा है, वो खाने पीने की सामग्री है, भगवान के लिए ले जा रहा था। और रास्ते में एक व्यक्ति भूखा मिला, भिखारी था, बहुत भूखा था। यदि आज उसको भोजन नहीं मिला तो मर जाएगा, और नहीं मरेगा तो पुण्यहीन है वो, उसको ये भोजन पचेगा ही नहीं। और खा भी लेगा, 6 घंटे बाद फिर भूखा रह जाएगा। वो तो किस्मत भूखे मरने की लिखा के लाया है, तुम कितना खिलाओगे? एक दिन खिला दोगे, 2 दिन खिला दोगे, 4 दिन खिला दोगे, किस्मत थोड़ी बदल दोगे। अब यहां 2 व्यक्ति आएंगे, एक धर्मात्मा व्यक्ति आएगा जो धर्म को प्रिय है, वो कहेगा संसार है, मरता रहता है, मैं पूजा की सामग्री है, भगवान आपकी सामग्री है, आपके लिए लाया हूं, मैं पूजा की सामग्री तो उसे नहीं दूंगा, ये तो भगवान के लिए लाया हूं। और वो चला गया। और दूसरा व्यक्ति था, उसने कहा भगवान आपको आज नहीं चढ़ेगा तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप मरने वाले तो है नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन नहीं चढ़ेगा तो, और मैं नहीं चढ़ाऊंगा तो कोई दूसरा आके चढ़ा ही देगा, लेकिन इसको कोई नहीं चढ़ाएगा, इसलिए मैं पूजा की थाली का द्रव्य उसके कटोरे में डाल दिया। अब दोनों में देखना, एक ने संसार का यश लूट लिया और एक भगवान का भक्त बन गया। भगवान का भक्त माना जाएगा वो, कि ये देखो भगवान की सामग्री नहीं चढ़ाई, और दूसरे ने जैसे उसको दे दिया तैसे वह बहुत महान बन गया, कि देखो पूजा की सामग्री उसने किसी को दे दी। वो जानता था कि एक दिन के देने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन तो मरेगा ही भूखा, रहेगा ही भूखा। बहती गंगा में हाथ धो लो ना, कम से कम दुनिया एक दिन के देने में कहेगी तो सही कि ये वो करुणावान आदमी है जो पूजा की सामग्री छोड़ कर ने दे दी। आज तक वर्णी जी की प्रशंसा होती है। वर्णी जी जा रहे थे रास्ते में, बॉम्बे के एक सेठ जी, उनको बहुत शुल्लक जी थे या ब्रह्मचारी थे, ठंड का समय था, एक लुई होती ना, लुई कुछ होता है, लुई लिखा है उसमें, मेरी गाथा में लुई, बहुत अच्छी लुई बम्बई से लाए गरम, वर्णी जी को भेंट कर दी। वर्णी जी सुबह शुद्धि के लिए जा रहे थे तो एक भिखारी ठुठुर रहा था, ठुठुर रहा, उन्होंने तुरंत वही लुई उतारी और उसको दे दी। सेठ जी भी साथ चले, महाराज जी ये क्या किया आपने, ये क्या किया, ये भिखारी तो मरते ही रहते, इनका तो कितना ही दे दो, ये अभी बेंच की ओर आ जाएंगे, मरते ही रहते, हम तो आपके लिए लाए थे चला करके, और इसमें दया करना थी तो आप कहते मैं और ला के दे देता इसको दूसरी। तो वर्णी कहते दूसरा ला के दे तो देते, लेकिन लुई नहीं लाते, कोई लट्ठा फट्टा का कपड़ा ला के दे देते। एक लुई से उसकी जिंदगी नहीं चली, लेकिन बहती गंगा में हाथ जोड़ करके धो करके वर्णित आज तक अमर हो गए। आज तक वो भिखारी तो मर गया होगा, लुई चली होगी तो 1 साल 6 महीने चली होगी, लेकिन यश, वो लुई जो दी थी वो कितने दिन चली होगी, महीना 6 महीने और क्या, लेकिन यश देखो आज तक, आज 50 70 80 साल होने को उनको, आज तक उनका यश जीवित है। दी हुई वस्तु जीवित नहीं रहती, लेकिन विपदा में जो क्षण भर को भी काम आ जाए तो उसका यश जन्म जन्मांतरों तक जाता है, जन्म जन्मांतरों तक यश आता है। और वो बड़ा आदमी छोटे आदमी के सामने झुक गया, वो नाग नागिन मर गए, लेकिन पारसनाथ की कहानी, पारसनाथ का यश आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। आज भी हम मंच पे बैठ करके पारसनाथ के उस गुण की प्रशंसा, पारसनाथ भी चले गए, नाग नागिन भी चले गए, लेकिन उनका यश आज भी विद्यमान है। इसी व्यक्ति को, पुण्यहीन को, ज्ञानहीन को तुम थोड़ा सा भी झुक जाओगे, थोड़ा भी समझ जाओगे, तुम्हारा यश बढ़ जाएगा। दुर्योधन को तो जहां जाना था वो गया, श्री कृष्ण नहीं रोक पाए, मुस्कुरा रहे हैं, वो गालियों पर गालियां दिए जा रहा है, श्री कृष्ण कहते एक आध और दे, जितनी गालियां तेरी सुनूंगा उतनी मेरा ग्राफ बढ़ेगा। क्या अशुभ शब्द बोले, चाहते तो श्री कृष्ण वहीं निपटा देते नहीं निपटाया। वो कहते इनके निपटाने से तो अपना अपयश है। बड़ा आदमी यदि छोटे आदमी को मार दे तो यश नहीं होता रे,
क्योंकि वो तो, बोलो भाई, एक चींटी को तुम खड़े होकर मार दो, कहो देखा मैंने एक चींटी को मार दिया, कितनी प्रशंसा होगी। लेकिन तुमने एक चींटी को बचा लिया, दोनों में किसमें प्रशंसा होगी। इतने बड़े आदमी ने चींटी को बचा लिया, जगत में जय जयकार हो जाएगी, और इतने बड़े होकर चींटी को मार दिया तो कौन सी बहादुरी कर ली, चींटी को मारा ना। इसलिए इस मोटिवेशन में आप सबको, अपन सबको ये ध्यान रखना है, अपने से कमजोर, अपने से छोटा, चाहे ज्ञानहीन हो, चाहे धनहीन हो, चाहे शक्तिहीन हो, उस पर कभी अपना बड़प्पन मत दिखाना। शक्तिहीन पर कभी शक्ति का रौब नहीं दिखाना, धनहीन पर कभी धन का रौब नहीं दिखाना, ज्ञानहीन पर कभी ज्ञान का रौब नहीं दिखाना, कुरूप कर कभी रूप का मद मत दिखाना। ये मद क्यों कहे गए? आठों मद सम्यक दर्शन को क्यों मलिन करते हैं? मैंने एक दिन कहा था, क्रोध नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, इनसे सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता, मद से होता, मान से। क्यों? क्यों? कुरूप के सामने अपने रूप का मत है, छी गंदा, कितना गंदा है, कभी मत बोलना महानुभाव, कभी मत बोलना। हो सके तो कुरूप से हाथ मिला लेना, तुम्हारी सुंदरता 100 गुनी और बढ़ जाएगी, सुंदरता बढ़ जाएगी। इस कुरूप से हाथ मिलाना, तुम कितने भी सुंदर हो, पहले लोग लड़की बच्चों को देखने जाते थे ना, बहुत अच्छी नीतियां थी, पसंद नहीं आया बच्चा या बच्ची तो ये नहीं बोलते थे मुझे पसंद नहीं आया तुम्हारी बच्चे का रंग ठीक नहीं है, ये है, कुछ नहीं बोलते थे, साहब घर से जवाब देंगे। और घर से जाने के बाद ये नहीं बोलते थे कि तुम्हारा बच्चा बच्ची ठीक नहीं है, ये बोल देते थे अभी लड़के का मामा तैयार नहीं है शादी करने। अब कौन भैया, मामा को शादी करना कि लड़के को? लेकिन क्या बोला, ओह, जब ये मैंने सुना कि पहले ऐसा बोल के आते थे, एक बुजुर्ग ने सुनाया था, मदों के ऊपर प्रसंग चल रहा था, तो उन्होंने कहा महाराज जी पहले कभी नहीं बोलते थे कि तुम्हारा बच्चा बच्ची पसंद है, हम कौन होते हैं उसको गलत कहने वाले, झूठ बोल दो इसका मामा तैयार नहीं हुआ, अभी बच्चा तैयार नहीं, वो कह रहा मैं अभी 2 साल शादी नहीं करूंगा, पढ़ाई कर रहा हूं। कितने बहाने हैं, बोलो मना करने के कितने बहाने हैं। और सीधा मुंह टूक कह दो ना तुम्हारा छोरा कारा है और हमारी बिटिया, अब वो कैसी बोलते मुझे नहीं आएगा बोलना, चंद्रमुखी तेरी बेटी काली है मेरा बेटा तो गोरा है, ये कहना महिलाओं खास तौर से सुनो, हाँ मेरा बेटा गोरा है, वो ब्लैक एंड व्हाइट, अगले भाव में जितने भी तुम्हारे छोरा छोरियां होंगे सब कारे ही होंगे, उसी समय बन जाएगा जिस समय तुमने किसी के बेटा बेटी को कहा ये काला है, गोरा है, ये काना है, लूला है, लंगड़ा है, नहीं बोलना, वो तो है ही, वो तो है ही, नहीं बोलना। 1000 बहाने बना दो, 1000 बहाने बना दो, लेकिन किसी को बुरा मत बोलना, नहीं बोलूंगा मैं, मान भी मत लाओ किसी को, भाई ठीक है किसी का बेटा वो भी तो है, मैं कौन होता हूं, बहाना बना दो जो पसंद नहीं है। ऐसा बहाना बनाना, ऐसा झूठ बोलना, ये मायाचारी भी प्रशंसनीय मायाचारी है, ध्यान रखना, मायाचारी भी अच्छी है। ऐसे प्रसंग में सीधा मना नहीं करना, बहाने बहुत।
इतना भी बहाना बना लो। एक नशेनी होती ना सीढ़ियाँ, बहुत अच्छा एक जोक है। उसने सोच लिया भाई सीधा सीधा मना नहीं करना किसी को, सीधी सीधी मना करना अच्छा नहीं माना जाता, तो कभी किसी चीज को मना नहीं करता था और आज तक उससे कोई चीज ले नहीं पाया कोई। मना कर नहीं सकता था, ले कोई नहीं पाया, क्योंकि वो व्यक्ति था सागर का। तो क्या किया, एक बार उसने कहा कि साहब थोड़ा सा आपके यहाँ नशेनी है, नशेनी जानते हो नशेनी, वो है वो दे दीजिए। उन्होंने कहा साहब नशेनी नहीं है अभी तक। तो क्या बोले, अटैची में रखी है, और अटैची की चाबी वो लेके चले गए। अब देख नशेनी और अटैची की चाबी ले चले। बोल तो दिया, सामने वाला समझ गया, उसको बुरा नहीं लगा। बोले धन्य है ऐसे इंसान जो सीधी मना करने की अपेक्षा ये भी भूल गए कि नशेनी अटैची में नहीं आती। ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद कहा। झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर भी प्रशंसनीय है, कम से कम सीधा दो टूक मना तो नहीं किया। ऐसा ही दुनिया की प्रशंसा, निंदा करते समय कोई कितना भी गलत हो, उसमें बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण जी ने धो लिए, पारसनाथ ने धो लिए बहती गंगा में, और आज यश का अंबार भरा पड़ा है। लौट के आए तो कृष्ण जी गुस्से में नहीं लौटे थे, गुस्से में नहीं लौटे थे। उसने मेरा अपमान किया है, अर्जुन उठा घंटी धनुष, नहीं, मुस्कुराते हुए आए। तो जैसे ही मुस्कुराते आए तो सब लोग सोच रहे कि शायद दुर्योधन मान गया होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं नीम कभी मीठी नहीं हो सकती। तो भीम कहते हैं हमने पहले ही कहा था मत जाओ, आपको खुद इतना अपमान कराना। बोले भीम तेरी मोटी चमड़ी है, मैंने अपमान नहीं कराया है, मैंने युगों युगों तक के लिए सम्मान पा लिया है। ये नीतियों को अपन को भाव पक्ष देखना है। अपन तो हर चीज में झुकने में कहते मैं उसके सामने झुकूं, कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी हूं मैं झुक जाऊं उसके सामने। ये जो अपने अंदर अकड़ है, इस अकड़ को आज के इस प्रवचन के मोटिवेशन से अपन सबको ये अकड़ निकालना है। बड़ों के सामने तो बहुत बार झुके, बड़ों के लिए तो हमने बहुत कुछ किया, कभी अपने से छोटे पुण्यहीनों के लिए झुकना सीखो। जैसे साधु भगवान के सामने झुकना जरूरी नहीं है। एक दिन यदि हम भगवान के चरणों में न जा पाए, भगवान को नमोस्तु न कर पाए, हमारे मुनि व्रत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या बोल रहा हो, भगवान के लिए कह रहा हूं। मान लो भगवान के लिए मैं नहीं झुक पाऊं, नहीं जा पाऊं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाऊं, तो मुनि पद पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं महानुभाव। लेकिन एक बार भी चींटी को ना देख पाऊं तो, उसके लिए न झुक पाऊं तो मुनि पर सर्वनाश हो जाएगा। अरे भगवान को नहीं देखा तो कुछ नहीं, हाँ बोले चलेगा। ये महावीर खुद कह रहे हैं कि मेरे लिए नहीं देखेगा तो चल जाएगा, लेकिन यदि चींटी को नहीं देखा बेटा तो तेरा मुनि पद रहने वाला क्या रहस्य है। भगवान को देखे बिना चल जाएगा, चींटी को देखे बिना, चींटी की बकत क्या है? बोले बकत नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूं, वो बचेगी नहीं इसलिए तो कह रहा हूं। भगवान को मत बचा, वो तो मरने वाले ही नहीं है। चींटी को बचा जो मरने वाली है, वो तो मरेगी,
लेकिन तुझे बचाने का पुण्य मिल जाएगा और अहिंसा परम धर्म तेरा हो जाएगा। लॉजिक है महानुभाव। मैं तो बहुत सोचता हूँ, विचार करता हूँ, किसी भी सिद्धांत को मैं पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों पारसनाथ गए नाग बचाने के लिए? जब वो जान रहे थे कि मरना है ही तो मरने दो ना। क्यों गए बचाने के लिए? क्योंकि वो महान थे। दीपायन मुनि जानता था। कैसे हो गई दीपायन मुनि को रिद्धि? भगवान की वाणी को झूठा करने के लिए चल पड़ा। भगवान ने कहा कि दीपायन के द्वारा द्वारका जलेगी 12 वर्ष के बाद, द्वारका जलेगी। अब किसने कहा ये बात? भगवान की बात झूठी निकलेगी क्या? बोलो, नहीं निकलेगी। फिर दीपायन ने कहा नहीं, मेरे द्वारा द्वारका नहीं, ये पाप तो मैंने नहीं होने दूंगा। मेरे द्वारा द्वारका, मेरी द्वारका नहीं, मैं कुछ भी करो, आकाश पाताल एक करना पड़े तो कर दूंगा, मैं तो द्वारका नहीं जलाऊंगा। अब भगवान ने कहा है तो वो तो जलना है। बोले जलना है, मैं ऐसा पद धारण करता हूं जहां अग्नि के जलाने का त्याग करता हूं। अब कैसे जलेगी? मुनि बन जाता हूं। और मुनि महाराज अग्नि कभी जलाते नहीं। आप देखता हूं, कहते मैं तो नहीं जलाऊंगा। मात इसलिए मुनि बना। मेरे द्वारा इतना बड़ा पाप होगा, इस द्वारका के इतने मानव, इतने जीव, इतने पशु पक्षी सब मरेंगे। हाँ, घोषणा हो गई, 2 बचेंगे, दाऊ और श्री कृष्ण, 2 बचेंगे। वो तो घबरा गया, उसकी आत्मा कांप गई। और कोई दुष्ट जन होता तो कहता जब जलना है, भगवान ने कही मैं क्या करूं, अभी से तेल इकट्ठा करना शुरू कर दो। अब मैं क्या करूं, तो मेरे हाथ से जल नहीं। भगवान बोले भाई देखो, अपन ने तो बोला नहीं है, भगवान ने किया, मेरे हाथ से जलना है तो जलाने की क्या कर रहे हो? बोले इतनी बड़ी द्वारका जलाना है तो तेल चाहिए तो पड़ेगा। अग्नि वग्नि दुष्ट ही करता है। ओहो, करुणा जाग गई, नहीं ये पाप मेरे से होगा, मैं मुनि बन जाता। उसकी यह करुणा देखना, बहती गंगा में हाथ धो रहा है। द्वारका भगवान ने कही है वो तो जलेगी तो, लेकिन वो नहीं, रिद्धि प्राप्त हो गई। बहती गंगा में हाथ धो लिया। हजारों लाखों करोड़ों मुनियों में एक को रिद्धि प्राप्त होती है, और रिद्धि प्राप्त भावलिंगी संत बन गया। बहती गंगा में हाथ धो लिया। जो होना था वो तो हुआ, बाकी कहानी आपको मालूम है। उसका यहां प्रसंग नहीं है। होना था सो हुआ, लेकिन बीच में जो उसने हाथ बहती गंगा में हाथ धोया वो महत्वपूर्ण है। तो आज अपन सब एक मोटिवेशन लें। पुण्यहीन व्यक्ति को तुम्हारे पुण्य से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो पुण्यहीन किस्मत लिखा के लाया है। लेकिन तुम बहती गंगा में हाथ धो लो, एक टाइम का भोजन करा करके, एक रोटी का टुकड़ा दे करके। वो तो भिखारी है तो भिखारी रहेगा, वो तो किस्मत में भिखारी बन के लाया है। फिर क्यों दो भिखारी को रोटी? बोलो, भिखारी पूर्व जन्म का पापी है कि नहीं? है, पक्का है, नहीं तो भिखारी बनता क्यों? तो वो तो है ही, पापी है। एक टुकड़ा कटोरे में डाल दे, बहती गंगा में हाथ धो ले, सारा जगत कहेगा इतना ऊंचा व्यक्ति, ये रोटी बनाई थी उसने अपने लिए, देखो कितना दयालु है।
वही रोटी उसने एक भिखारी के घर उसमें डाल दी अपने लिए। वो रोटी किसके लिए बनी थी? स्वयं के लिए, और भिखारी के कटोरे में डाल दिया। उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तो भिखारी था, है और रहेगा। लेकिन तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा, इतना बड़ा आदमी बन जाएगा कि तेरे गले में रोटी तो क्या अमृत का झरना बन जाएगा, ये तेरा यत्न यश बन जाएगा। इसलिए कोई विपरीत व्यक्ति को देख करके तुरंत दया भाव नहीं, माध्यस्थ भाव धारण नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप है। गड्ढे की तरफ जाते हुए नहीं सोचना नहीं जाने दो, मैं तो भैया मौन हूं, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ये गड्ढे में जा रहा है, गिर जाएगा तो बोले मरे तो मरे, मैं क्या करूं, मैं तो बोलूंगा, मैं थोड़ी भेज रहा हूं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, वो खुद जा रहा है। लेकिन तुम्हें गड्ढा मालूम है कि नहीं? हाँ मुझे तो मालूम है, पर मैं थोड़ी इसको भेज रहा हूं, वो अपने आप जा रहा है। तुम बहुत बड़े पापी, सबसे बड़ा निकृष्ट पापी है वो। एक अनजाना व्यक्ति जो नहीं जानता है और वो उधर जा रहा है, तुम जानते हो, फिर भी तुम मौन हो गए। ये मौन वाला सबसे बड़ा पापी होता है। इसलिए माध्यस्थ भाव धारण मत करना। माध्यस्थ भाव धारण करना मजबूरी है, मजबूरी है। पहला भाव करो, मैं बचा सकता हूं तो इसको बचाऊंगा, बस पहला भाव आना चाहिए तुम्हारा। सूरदास जा रहा है, गड्ढे में गिरेगा, मेरा पुरुषार्थ क्या है? मैं इसको बोल सकता हूं भैया मत जाओ, गड्ढा है। उसके बाद वो जाए तो जाए, तुमने तो बहती गंगा में हाथ धो लिए। तुम बचाओ, चींटी को बचाकर बाजू में रख दो, वो तो जाएगी। बकरे को तुम बचा लो, वो तो कटेगा। मछली, एक मछली को बचा लो, वो तो मरेगी। तुम तो बचाओ। तुम्हारे बचाने से क्या होता है? एक धीवर ने नियम लिया था, क्या गजब की बात है मानवा। जब इन प्रसंगों को ध्यान में सोचता हूं, आनंद उछलता है, एक से एक आनंद उछलता है। क्या है? एक मछली की कहानी लिख डाली और वहां एक ही मछुआरा नहीं है। अरे इसने नियम लिया था कि मैं पहली मछली नहीं मारूंगा, दूसरे मछुआरे ने तो नहीं लिया था। और जहां मछुआरों की बस्ती है, मछली कब तक बचेगी बोलो? और महाराज भी जानते थे कि इसके मछली बचाने से मछली बचने वाली नहीं है, क्योंकि ये मछुआरों की बस्ती है, ये छोड़ेगा दूसरा मार देगा। तो उन्होंने मछली को नहीं बताया। उस धीवर ने उनको नमोस्तु किया था, धीवर ने उनको गुरु माना था। तो उन्होंने कहा बहती गंगा में हाथ धो ले रे, वो तो मरना है सो मरेगी, तू कम से कम पहली मछली मत मारना, तो तेरा जीवन बच जाएगा। ज्ञान सागर महाराज ने इसके ऊपर एक दयोदय चंपू काव्य लिखा, बहुत सुंदर काव्य। जब वो मनुष्य बना, 5 बार वो मछली आई उसके उसमें, वो मछली पकड़ता और उस पर निशान लगा देता, छोड़ देता। दूसरी बार जाल डाला, फिर आ गई, फिर जाल डाला, 5 बार वही मछली शाम तक आई। रात हो गई। अब वो मछली तो मारेगा नहीं, क्योंकि वो पहली मछली छोड़ना है। शाम हो गई, खाली हाथ घर लौटा। उसकी पत्नी को मालूम नहीं था, वो तो सब बच्चे, उनका भोजन ही वही था। बोले खाली हाथ कैसे आए? पत्नी का नाम था घंटा, उसने बजा दिया घंटा। उसने कहा जाओ उन्हीं महाराज के पास, हम क्या खाएंगे? बोलो बच्चे क्या खाएं, तुम क्या खाओगे? सब भूखे सोगे। महाराज के बाद तो ना गाड़ी है, ना बाल है, ना बच्चे हैं, और कुछ भी नहीं, और नियम दे देते हैं। अब क्या खाएं बोलो? इतनी गुस्सा हुई, इतनी गुस्सा हुई,
कि उसने पति को धक्का देके बाहर निकाल दिया, किवाड़ बंद करके चली गई अंदर। पति ने क्रोध नहीं किया, बोले महाराज जी ने एक नियम दिया, आज मैं कैसे तोड़ देता। कोई बात नहीं, नियम तोड़ने से कभी पूरा नहीं होगा, पत्नी तो आज नहीं सुबह मान जाएगी। बाजू खंडहर में जाकर सो गया। रात में सांप ने काट लिया, मर गया। बीच की कहानी को गौण करता हूं। अंत में जाकर के वो जहां जन्म लिया वहां उसे 5 बार मारने का आदेश मिला, 5 बार, और 5 बार बच गया वो। 5 बार ऐसा खतरनाक मारने का हुआ, कोई बचा ही नहीं सकता, ऐसा खतरनाक मारने का निमित्त मिला, इतना खतरनाक। और 5 बार वो बचा। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, 5 बार बचा। बाद में जब वो उसने मुनि महाराज से पूछा कि ऐसा, बोले तूने एक मछली को 5 बार बचाया था, इसलिए तू 5 बार बचा। बोलो मछली तो मर गई होगी ना, मछली तो मर गई होगी, लेकिन इन्हें बहती गंगा में हाथ धो लिया अपने 5 बार। दूसरे भाव में भी, उस भाव में मछली तो उसी भाव में मर गई होगी, कोई दूसरे मछुआरे ने पकड़ ली होगी, लेकिन इन्होंने जाकर के और उसको इतना, ये है गुरु महाराज अपने भक्त को क्या कला दे गए, 5 बार मौत से बचा लिया। तुम चल रहे हो सोचते एक मछली के त्याग से क्या होता है, एक मछली के त्याग से क्या होता है, एक मछली के त्याग से ये होता है कि 5 बार मौत के मुख से वापस आता है, 5 बार मौत के मुख से वापस आता है। इसीलिए संसार में कभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसा निमित्त बने तो पूरी ताकत लगाओ, इसको कैसे बचाऊं, मेरे में बुद्धि है, मेरे में तन है, मेरे में धन है, मेरे में अकल है, जो है लगाओ। जब भी किसी दुखी व्यक्ति को देखो, पहला मोटिवेशन दे रहा हूं, जब भी किसी दुखी व्यक्ति को देखो तुम्हारे मन में पहला भाव आना चाहिए, मैं इसको कैसे बचाऊं, मैं इसका कैसे दुख दूर करूं, मैं इसका कैसे आंसू पोंछूं। पहला भाव आसन्न भव्य का भाव, धर्मात्मा का भाव, निकट भव्य का भाव। देखते ही पहला भाव क्या आया, दुश्मन भी है, दुश्मन भी है, और वो दुश्मन गिरा पड़ा है, गाड़ी के नीचे दबा है। पहला भाव क्या आ रहा है, पहला कर्तव्य क्या है, बचाओ। अरे दुश्मन है तुम्हारा, नहीं कुछ नहीं, पहला काम क्या है, बचाओ। पहला काम बचाओ, बस जो होगी दुश्मनी बाद में निपटूंगा, पहले तो अभी तो बचाओ इसको, हम बचा सकते। यदि ऐसा परिणाम तुम्हारी आत्मा में कभी उत्पन्न हो जहां तुम दुश्मन को भी भूल जाओ, मात्र एक बात ध्यान में आए, ये दुखी है, मुझे इसका दुख दूर करना है, ये छोटा है, नीच है, क्या है, कुछ मत देखो, एक ही बात देखो, मुझे इसको बचाना है, मुझे इसका सहयोग करना है, मेरे धन से इसकी जिंदगी बच जाएगी, मेरे धन से एक मां निपुति होने से बच जाएगी, मेरे पास धन है। सुनो रे अमीर लोगों, थोड़ा सुबह उठ करके एक अस्पताल का चक्कर लगाया करो, शायद तुम्हारे धन से एक मां निपुति होने से बच जाएगी। तुम्हारा धन तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, जो तुम्हारे काम का, उस धन की बात नहीं कर रहा हूं, एक्स्ट्रा पड़ा है जिसकी कोई कीमत नहीं है, कुछ भी मतलब का नहीं है, अय्यासी के रखा है। डाकू आ जाए तो डाका ले जाएगा, छापा पड़ जाए तो जेल ले जाएगा,
जिनके पास अपनी सब खर्चे काट के बाद पुण्य है कि मेरे पास एक्स्ट्रा धन है, उन अमीरों से कह रहा हूं, दो काम करना। यदि धार्मिक रुचि हो तो सुबह उठकर और शाम को सोने के पहले मंदिर की कमेटी को फोन लगाया करो कि भाई मंदिर में किसी चीज की जरूरत है क्या, मंदिर में किसी चीज की जरूरत है क्या, यदि जरूरत हो तो बताओ, धर्मात्मा हो तो। उठने के पहले, और से कह रहा हूं, बड़े आदमी से कह रहा हूं, जिनके पास इतना धन है, ये मत समझना कि मंदिर की सहायता करा रहा हूं, अभी समझना मैं तुम्हें क्या बना रहा हूं। और यदि तुम्हारे पास धन है और तुम फोन लगाए बिना सो गए, यही धन तुम्हारे प्राण तुम्हें बर्बाद करेगा। इसी धन के कारण एक दिन तुम रोओगे, यही धन तुम्हारे जीवन का नाश कर देगा और ऐसी दुर्गति करेगा कोई आंसू पोंछने वाला। इसलिए मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, मैंने पहले ही कहा, मेरे प्रवचन मेरी कमाई है और मैं दुश्मनों को नहीं, भक्तों को देना चाहता हूं। मेरे भक्तों से कहना है, सुबह शाम एक फोन लगाया करो कमेटी को। सुबह शाम मान लीजिए चतुर्मास हो रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, अरे हो रहा है हाँ हो रहा है ठीक है। हमने कहीं नहीं हो रहा हो, पता ही नहीं हो, क्या पता। चतुर्मास हो रहा है। जितने बड़े आदमी हैं सागर में, यदि वे सही में मुनि भक्त हैं, सही में वो धर्म श्रवण संस्कृति को मानने वाले हैं, सही में गुरु भक्त हैं, तो हर बड़े आदमी से मेरा कहना है कि सुबह उठने के बाद और सोने के पहले चतुर्मास कमेटी को एक फोन लगा लेना। चतुर्मास कमेटी को कोई पैसे की जरूरत तो नहीं है, यदि हो तो कार्यक्रम मत रोकना, पैसा घर से ले जाना या मैं लेके आ रहा हूं। तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुमने वो अक्षय निधि कमा ली कि चोर भी आएगा तो उसमें से 1 रुपया उठा के नहीं ले जाएगा। अक्षय निधि किनको मिलती है? अक्षय निधि किनको मिलती है? जो कहते कि नहीं कोई जरूरत हो बताओ, उनको देना नहीं, कोई बोली का पैसा नहीं है, बोली का पैसा नहीं है, तुमने कोई बोली भी नहीं ली है, तुम्हें कोई देना भी नहीं है, फिर भी चलो चतुर्मास हो रहा है, पूछ लूं क्या पता, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, 1500 बारात में ही हमें पसीना आ जाता है, ये 5000 की बारात कमेटी कैसे संभाल रही होगी? थोड़ा तुलना करना। तुम क्या सोचो, और ये 300-400 बारात यहाँ उन्हीं में, बोलो ना, ये 5000 वो कितने दिन के लिए जाती बारात, और ये कितने दिन की? ओहो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कमी धन के कारण। मेरे पास तो धन है, फोन कर लो, जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्यक्रम तो होना है सो होगा। बहती गंगा में हाथ धो लो रे, एक फोन करने मात्र से। और कमर नहीं अभी खूब है, बस तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रह गया, लेकिन तुमने फोन करके क्या कमा लिया? अक्षय निधि कमा ली। अब तुम्हारे यहां निधियां किनके यहां प्रकट होती हैं? निधियां, अक्षय निधियां, जिनमें से कितना ही खर्च करते जाओ वो खाली नहीं होती, इनके होती हैं जो ऐसा भाव करते हैं। मंदिर बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर में कोई कमी पड़ रही हो, अपने पास पैसा रखा है, कमेटी को फोन कर लो, क्यों भैया मंदिर का काम रोकना नहीं, पैसे के कारण जरूरत हो तो मैं दे दूं। महाराज जी आओ,
पता नहीं कौन सी क्वालिटी के आदमी आप। अरे हम लोग तो वो हैं जो बोली बोलने वाले ही नहीं दे रहे हैं, जो बोली देना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।